मैसेज वगैरह के बारे में बता रहे हैं। हमें बाकी यूनिवर्सिटीज अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो हमें बताया जाता है कि आपका लीडर कैसे बना, वर्ल्ड ओपिनियन पे हमें बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें इस्लामिक ओपिनियन से भी बताया जाता है कि आप एज अ लीडर कैसे काम कर सकते हैं। ये आपने सुना कि आने वाली नस्लें, आने वाला नौजवान नस्ल क्या कह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के, कि इस यूनिवर्सिटी का क्या फ़ायदा है। आई लाइफ मुख्तल आप किसी और यूनिवर्सिटी में देखें, उतनी अच्छी तरबियत जितनी अलकादर यूनिवर्सिटी के अंदर मिलती है, इतनी अच्छी तरबियत आपको कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर नाच गाने गंदा माहौल है। हर यूनिवर्सिटी में आप चले जाएँ, हर पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान के जो स्कूल का ये सिस्टम है पढ़ाई का, ये आप चले जाएँ कोई भी सिस्टम में चले जाएँ, आपको हर जगह बुराई नजर आएगी। लेकिन अलकादरी यूनिवर्सिटी, आपने सुना है, आपने बच्चों का आने वाले मुस्तकबिल का बयान सुने कि वो क्या कहते हैं इस यूनिवर्सिटी कि हमने इससे अच्छी यूनिवर्सिटी और हम अपनी ज़िंदगी में कहीं और नहीं देखी। मैंने पहले हमारे पास एक और प्लान था कि हम किसी और यूनिवर्सिटी में जाएँ, लेकिन ये यूनिवर्सिटी देख के हमारा दिल को सुकून मिला है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो तरबियत मिलती है वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। इमरान खान ने तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए सब कुछ किया है। इमरान खान ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया अपनी आने वाली नस्लों के लिए। उसको क्या फ़ायदा मिला है? उससे सिर्फ सीरत और नबी, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई कि हमारी आने वाली नस्लें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, उनके ऊपर देखें, उनके ऊपर नोटिस करें और उन जैसा माहौल बनाएं, उन जैसा बनने की कोशिश करें। हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो बॉलीवुड एक्टर है, वो हॉलीवुड एक्टर है, वो बहुत आला एक्टर है, हम उसकी तरह बनेंगे। लेकिन हमने कभी ये कहा है, कभी हमने अपने बच्चों के मुंह से ये सुना है कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे और उन जैसा बनेंगे, उन जैसा बन के दिखाएंगे। उनकी जो बातें की हुई बातें हैं उसके ऊपर जो उन्होंने फरमाया है उसके ऊपर हम अमल करके दिखाएंगे और अपनी ज़िंदगी को संभालेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएंगे। लेकिन आप नहीं सुना, बच्चे कहते हैं, आने वाले नौजवान कहते हैं कि हम हॉलीवुड बनेंगे, हम स्पाइडरमैन बनेंगे, हम उस एक्टर तरह बनेंगे, वो इतना अमीर है, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन किसी बच्चे के या किसी नौजवान के मुंह से ये देखा है कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कुछ सीखा है। आप उनके बारे में पूछा है नौजवान से, लेकिन उनको कुछ मालूमात नहीं होगी। सिर्फ इमरान खान ने अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए उसने ये काम किया। ये जो मैंने आपको बयानात दिखाए हैं, अगर हम बयानात की तरफ चलें, बयानात, जज साहब गए थे तो फैसला सुनाते थे इमरान खान ने कौन सा फायरिंग कर देनी थी। चौधरी गुलाम हुसैन जंग और दुनिया अखबार ने भी फैसला सुनाने का टाइम 11 बजे ही लिखा था। तो अब हो सकता है इन अखबारों की सख्ती आ जाए। खावर कमन, ये बात हकीकत है कि ये जो जज कह रहा है कि मैं अदालत के अंदर गया हूँ, लेकिन बुशरा बीबी और इमरान खान अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, इसलिए इससे फैसला नहीं सुनाया। क्या इमरान खान ने आप फैसला सुना के चले जाते, नहीं पेश हुए तो न पेश होते, लेकिन आप ये नहीं बना सकते। आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? आप लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। आवाम आपकी बातों में नहीं आने वाली। उसके बाद रऊफ़ हसन, हमारे हुकूमत से कोई मुस्कुराहट नहीं हो रहे, बातचीत इन ई से हो रही है, जिनके पास ताकत है। हुकूमत भी मुस्कुराहट की मेज़ पर ताकतवर हल्कों की वजह से ही बैठी है, ये रऊफ़ हसन ने कहा है। उसके बाद 9 मई के वाक़ये में किसी फौजी अफराद का ट्रायल नहीं हुआ। वकील वजारत दफा ख्वाजा आरिफ, ये कहा गया कि 9 मई के अंदर किसी अदारे के अफसर का कोई ट्रायल नहीं हुआ, उनको पकड़ा जाए, ये उनकी भी नाकामी है। ये बात हकीकत है, ये उनकी भी, ये अगर 9 मई करते हैं तो ये उनकी भी अगर ये उनकी भी नाकामी है जो वहाँ तैनात थे। उन्होंने क्यों नहीं आवाम को रोका, उन्होंने लोगों को क्यों नहीं रोका? जो वहाँ लोग खड़े हुए थे, पाकिस्तान की रियासत के लोग खड़े हुए थे, उन्होंने लोगों को अंदर जाने से क्यों नहीं रोका? उनको पीछे क्यों नहीं ढकेला? आप पे 26 नवंबर हमने देखा है आपने किस तरह 26 नवंबर को अपनी आवाम के ऊपर ओपन फायरिंग करके, लाइटें बंद करके गोलियां चला सकते हैं, लेकिन आपने आवाम को नहीं रोका, लोगों को नहीं रोका कि आप अंदर नहीं जाए। ये सिर्फ एक ड्रामा था। उसके बाद अनीक नाजी, तारीख लिखी गई है, कैदी कहता है सजा सुनाओ, जज कहता है नहीं। ये बात हकीकत है, ये तारीख अब लिख दी गई है कि एक जो अंदर जेल के अंदर बंद है वो कहता है कि मुझे सजा सुनाओ, लेकिन जज आके से कहता है कि मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं आगे मौखर करूंगा, मैं अगली समात में लेके जाऊंगा, मैं अगली तारीख दूंगा। अब ये तारीख में लिखा जाएगा कि एक लीडर ऐसा भी आया था जेल में, बोल रहा था कि मुझे सजा सुनाओ कि पूरी दुनिया को तुम लोगों की हकीकत पता चले, लेकिन पूरा निज़ाम घबराहट का शिकार है कि हम सजा सुनाएं या ना सुनाएं। उसके बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी, 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। ये जस्टिस हसन अजहर ने सही बात की है, ये उनकी नाकामी है। जो वहाँ तैनात थे, जो अफसर वहाँ तैनात थे, उन्होंने क्यों नहीं आवाम को रोका, लोगों को क्यों नहीं रोका? आप तो लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर गोलियां चला सकते हैं, तो लोगों के समंदर को, अगर लोगों का समंदर है तो आपको फिर वहाँ आपको ओपन फायरिंग करनी चाहिए थी।
अब हवाई फायरिंग करनी चाहिए थी, डंडे चलाने चाहिए थे, लेकिन आप वहाँ से गायब हो गए थे। आप मुकम्मल तौर पे गायब हो गए थे और अवाम को ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है। 9 मई एक ड्रामा था और इसके और आपको क्या आपको चाहिए? 9 मई आपके सामने हकीकत खुल गई है कि 9 मई एक ड्रामा था, एक बहाना था लंदन प्लान का। ये 9 मई हिस्सा था। पूरा मुल्क दहशतगर्दी में लिपटा हुआ है और इनकी सियासत खत्म नहीं हो रही। दहशतगर्दी की हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि हमारी दहशतगर्द मुल्क के अंदर दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्द फैले हुए हैं। पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्द फैल के ऊपर हमारी मासूम लोगों के ऊपर, हमारी मासूम बच्चों के ऊपर, हमारे मासूम लोगों के ऊपर उनकी जानें ली जा रही हैं। और ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द आई नहीं, पाकिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। पूरी पाकिस्तान में आप जाएं, पाकिस्तान के कहीं भी आप जाएं, बलूचिस्तान के अंदर जाएं, केपीके के अंदर जाएं, इस वक्त दहशतगर्द फैले हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। क्या आपकी बात है? उमर अयूब, इनको दुख यही है। एक शख्स जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, उसने अलकादरी यूनिवर्सिटी, निमल यूनिवर्सिटी, सोकर खाना में इस्तेमाल बनाए। इन्होंने सिर्फ मुल्क लूटा है। उमर अयूब ने सही बात की है कि इनको सिर्फ यही दुख है कि इन्होंने अपनी अपनी जो सियासत की है, सिर्फ इन्होंने हमारी मुल्क का, मेरी कौम का पैसा चोरी किया। इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, इस कौम के साथ गद्दारी की है। इनको ये दुख है, इनको ये जेलिसी है कि इमरान खान ने सोकर खाना हॉस्पिटल क्यों बनाया, इमरान खान ने निमल यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, इमरान खान ने अलकादरी यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, उससे ये क्यों काम किया, उसने अवाम के दिलों में अपनी मोहब्बत क्यों पैदा की, अब अपने दिलों के अवाम के अंदर क्यों वो मकबूल हुआ। इनको सिर्फ ये जेलसी है क्योंकि इन्होंने कुछ ही किया, इन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ही किया। इनको इसी बात का दुख है। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।